हेलो इंडिया, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है कि मेरे छोटे से ब्लॉग में। भाई जब चलते हैं बढ़िया से एक थ्रो सेशन लगा रहे हैं, कैब बुक कर लिया है, बैठ गए हैं मस्त। अब देखते हैं संडे है कि स्टेडियम में घुसने भी देंगे नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वहाँ के जो गार्ड वगैरह है वो थोड़ा सा अपने आप को वहाँ का मालिक वाली समझते हैं। बाकी देखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई समझ में नहीं आ रहा है भाई, बार बार लाल बत्ती काहे हो जाती है। ये बच्चों को अंदर जाने नहीं देंगे टाइम पर, जब बच्चों को प्रैक्टिस करने है, कुछ काम के लिए अंदर आना है। अभी यहाँ पर नाचने के लिए कोई आर्टिस्ट आ जाए या फिर कोई भी आ जाए, अभी ये स्टेडियम को बिल्कुल ऐसे आलीशान वो बना देंगे, मुजरा घर। क्योंकि सरकार ने ये बच्चों के लिए खेलने के लिए थोड़ी बनाया है, ये तो मुजरा करने के लिए बनाया है या गाने गाने के लिए बनाया है। अभी 2 मिनट में इनको सारी वो याद आ गई कि हमें परमिशन नहीं है, हमें ये नहीं है, फलाना नहीं है। अभी यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट होने लगे तो जितना बिल पास होता है हम लोगों के लिए, उतने की यहाँ पर ये दारू बेच देंगे, ये सब कर देंगे और कुछ नहीं होगा यहाँ। कोई बात नहीं, सरकार को फिर वही चीज़ें भी तो चाहिए होती है, देश के मेडल चाहिए होते हैं, फिर दूसरा देश ले जाता है, फिर बस मुजरा ही करवाते रह जाते हैं। भैंस की आँख सारे मूड के अत्याची कर दी। कोई इंसान घर से खाए बिना पिए दूर से कहाँ से आ रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनसे स्टेडियम साफ नहीं होगा और अभी 6 दिन तक भी है, 6 दिन के 6 सालों तक। बट कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिना करे जय का नहीं वो करती। तब हम जा रहे दूर से पार में। इसी बात तो मुझे एक शायरी याद आ गई, मैंने बहुत दिनों पहले लिखी थी, अभी आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत खतरनाक शायरी है, तो सुनो। मैंने उम्मीद से पूछा तू क्या है, मैंने उम्मीद से पूछा तू क्या है। उसने कहा मैं तेरे सपनों में, मैं तेरे अपनों में हूँ। उम्मीद ने कहा मैं क्या हूँ तेरे लिए। मैंने कहा तू है तो मैं जी रहा हूँ, तू है तो मैं अपनों के ताने सी रहा हूँ। उम्मीद तू है, मैं इसी उम्मीद में जी रहा। बस मुझे अभी उम्मीद है कि ये पार वाले भी मुझे कुछ नहीं देंगे, जैसे मुझे यहाँ की उम्मीद थी। बट कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया का है। मैं चलते हैं तो चलते रहिए, तुम जहाँ चल रही हो तुम वहाँ चलो, मैं जहाँ चल रही हूँ मैं वहाँ जा रही हूँ। इफ यू आर कमिंग जिम, अपना 1 घंटा या 2 घंटा घर से निकाल के आ रहे हो तो प्रॉपर टाइम उसे ही दो। बहुत से लोग जिम आ रहे हैं बट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। अपने लिए तो तुम आंखों में धूल झोंक ही रहो, घर वालों की भी आंखों में धूल रहो। शरीर तुम्हारा है, किसी और का नहीं। बनाओगे अपने लिए बनाओगे, ट्रांसफॉर्म करोगे अपने लिए करोगे, ना मेरे लिए करोगे ना अपने लिए करोगे। तो अगर वो टाइम अपने लिए निकाल रहे हो तो उसे प्रॉपर तरीके से दो। किसी और की आंखों में धूल मत झोंको, क्योंकि तुम किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर तुम अपने लिए लॉयल नहीं हो तो किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते। तो उस लॉयल्टी को अपने ऊपर अप्लाई करो और अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि शरीर तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। तो चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस घर, कपड़े वपड़े भी चेंज कर कैब वाले को बुला लिया है, फटाफट से चलते हैं। एंड एक और शायरी सुनते जाओ कि तुम अपने जीवन में सुंदर से पहले समझदार को चुनना, क्योंकि सुंदरता रूप रंग सब वक्त के साथ ढल जाते हैं। जैसे मैं भी धूप में आई और पूरी गर्मियों की टर्निंग एक साथ ही हो गई है, बट कोई बात नहीं, ये तो फिर हट जाएगी। बाकी चलते हैं। क्या बकचोदी हो रही है, हद्दी होती है भैंस की यहाँ। मतलब अभी मैं इसे 5 रुपये कम दे दूँगा अगर, तो वो कि लड़ेगा, बट नहीं भाई। नीचे लाने के लिए इतना सामान इन्हें समझ में नहीं आती। साला क्या हो रहा है बे, हमें समझ नहीं आ रहा है। और आप लोग मुझे बता देना कि आप लोगों को अगर मेरे डेली व्लॉग्स देखने हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो मैं डेली डाल दूंगी, बट उसके लिए आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। घर से सुंदर सा बच्चा बन के आई थी यार, भूत बन के जा रहे हैं। समय समय की बात है। फ्रूट्स लेना है अंकल, कोई फ्रूट्स वाला दिखे ना इस साइड में एक बार हो। स्कैनर कितने हुए? कुछ कम नहीं बढ़ती होगा। गाड़ी में आए हैं तो पैसे ज्यादा लोगे क्या? बहुत बोली, बहुत बोली, धन्यवाद जी, कर दिया मालिक। दोबारा दिखाओ। मैं कुछ नहीं कर रही, वो ही नहीं हो। सेलिब्रिटी होकर क्या करती हो?
अबे हो ही नहीं रही है, लॉबी में दिखाओ। आपके उसमें दिक्कत है। तो आप ही बिठवाएंगे। भैया मैं गाड़ी के एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से दूंगी? 200 रुपये थे मुझ पे लास्ट। यूपीआई इशू, आपके बैंक में दिक्कत हो रही है, नंबर बता दो। महंगाई देखो, 50 रुपए का सीट लिया। कौन है बे? अब चल रहे हैं हम घर, मतलब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं। बाकी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और ये ब्लॉग बहुत दिनों में आने वाला है, तो बढ़िया से एडिट करके डालूंगी मस्त एकदम। बाकी अब पहले से गेनिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दिया है मैंने, फिर से बता देना सही हो रही है या नहीं हो रही। तो गाइस, तो फाइनली ग्राउंड के बाद हम लोगों का प्रोग्राम बन गया था, तो हम आ गए हैं हर की पौड़ी स्नान करने। तो तौलिया लेकर अब हम चलते हैं नहाने के लिए। अभी माइक ज़रा मेरा गाड़ी में रह गया है, तो फिलहाल चलते हैं नहाते धोते उसके बाद मिलते हैं। मस्त एकदम अभी पार्किंग से जा रहे हैं। चलिए गाइस, जब हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। ये सामने मनसा देवी मंदिर है और ये आगे मम्मी और बुआ जी अटकती अटकती चल रही है और पीछे आंटी चल रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी यहाँ पर, मतलब वीकेंड पे मुझे तो ऐसा लग रहा है आधी दुनिया ऋषिकेश की तरफ ही भाग रही है भैंस की यहाँ। उस दुनिया में हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग भी चल दिए है। लेट्स सी कहाँ जगह मिलती है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि चेंजिंग रूम भी पास में मिल जाए, वहीं पर नहा लेंगे। तो हम लोग नहा धोकर अब कपड़े वपड़े चेंज करके चलेंगे मनसा देवी की तरफ। तो चलो चलते हैं। जब हम नहा धो के तैयार हो गए, अब हम जा रहे हैं मनसा देवी दर्शन करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, आगे मिलते हैं। भाई क्या हो रहा है? पता नहीं कि आज ये सफर पूरा होगा या नहीं होगा। बहुत जंगलों के बीच में से हम लोग जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं, कुछ खा पी के ऊपर चलते हैं। मैं ऐसे बहुत लंबी चढ़ाई करने सोचा था, वो मिल जाएगा ओरन खटोला, बट कुछ नहीं मिला। अब जा रहे हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं। मम्मी ने कुछ खा लिया, मैं भेलपूरी खा रही थी क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। चलो चलते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी हम आधे रास्ते तक ही पहुंचे। बाकी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, भीड़ भी बहुत है। भीड़ तो हो ही रही है बस। गाइस थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे। अभी ज़रा मम्मी भैया कितनी दूर है बस। तो अब क्या बोलती जनता, चलो अभी बस थोड़ी सी देर लगेगी। अब चलो, क्या बोलना चाहोगे आप लोग? थके हो भी या नहीं थके? थक तो रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं माता रानी दर्शन दे दो आप हमें। थक गई नहीं चलो भाई, जब बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। दर्शन तो ही जाएंगे। हम लोगों ने रास्ते ही गलत ले लिया, हमें सीढ़ी वाले रास्ते से जाना चाहिए था शायद। इधर की साइड धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। भाई जब फर्स्ट मंदिर पहुँच गए हैं, एक भैया मिल गए जानने वाले, तो वो कह रहे हैं कि वो दर्शन करवा देंगे। तो लेट्स सी करवाते नहीं करवाते। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि सब परेशान हो रहे हैं। चलते हैं फटाफट से, चलो। जब हम आए थे, क्या नाम था मंदिर का, मैं भूल गई। सिर्फ बली कोट द्वार, हाँ। तो वहाँ पर आए हुए थे हम लोग। अंदर का तो ये बोलो कि वीडियो वगैरह बनाने नहीं पड़ते। दर्शन बढ़िया से हो गए हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं प्रसाद वगैरह लेने। धूप ने आज पूरी गर्मियों की टैनिंग मेरे एक साथ कर दिया, बट कोई बात नहीं। स्ट्रगल जीवन में स्ट्रगल जरूरी है। तो फाइनली गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं। थोड़ी सी धूप तो कम हो गया, हवा से भी चलनी शुरू हो गई है। एंड व्यू चेक कर लो आप लोग, तो मस्त लग रहा है। आप लोग भी आना, मस्त वाइस आते हैं। वैसे भी आज मंगलवार है और ये महीने के काफ़ी मतलब शुभ मंगलवार माने जाते हैं। और वैसे भी अब कुछ वो भी चल रहा है, पंचक वगैरह भी लगे हुए हैं, तो भगवान वगैरह की पूजा ज़्यादा किया करो।
इतनी दूर से फेंकोगी तो ना मारता हो तो भी मार देगा। बस गाइस अब हम उतर गए हैं, अब हम जा रहे हैं। हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। अब रास्ते में रुक के कुछ खाएंगे पियेंगे, मुंह धो जाए, मुंह की ऐसी तैसी हो गई है। और इस ब्लॉग को मैं बस अब कुछ देर में एंड करने वाली हूँ, बाकी देखते हैं क्या क्या करते हैं अभी और रास्ते में। सो स्टे ट्यून विद मी अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग मेरी इंग्लिश इग्नोर कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली है।